उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड उपयुक्त व्यवहार CAB पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, इसके लिए कोविड प्रबंधन में बदलाव लाए जाएं। मामले बढ़ने की सूरत में प्रभावित इलाकों में कोरोना कर्फ्यू लगाने का प्रावधान होगा। तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रभावी तरीके से परीक्षण, संपर्क, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार, टीकाकरण और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति पर काम किया जाए। प्रदेश के सभी जिलों में कोविड संक्रमण मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उपराज्यपाल ने जिला उपायुक्त, SP और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जम्मू कश्मीर में कोविड प्रबंधन की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि अतिवाद, कट्टरवाद और आतंकवाद जीवन के सबसे चिंताजनक पहलू हैं। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक मददगार पर जन सुरक्षा अधिनियम हटाने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस ताशी राबस्तन ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले एक व्यक्ति की गतिविधि हो या समूह में, इसकी व्यापकता पूरे समाज को प्रभावित करती है। दया के नजरिए से कोई भी अदालत इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकती। रामबन जिले के मगरकोट इलाके में एक सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार रामबन जिले के मगरकोट इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 से 3 हल्के मोटर वाहनों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायल हैं। अधिकारी ने बताया कि चालक और बच्चे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिलाएं घायल हैं। शवों और घायलों को रामसू अस्पताल भेज दिया गया है। नियंत्रण रेखा LOC के पास से घुसपैठ की आशंकाओं और पीर पंचाल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के मद्देनजर राजौरी जिले में आंतरिक सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर और नवंबर में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं, क्योंकि राजौरी जिले में पीर पंचाल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से अधिकांश पहाड़ी मार्ग बंद हो जाते हैं और इनके बंद होने से पहले आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। राजौरी के साथ साथ पुंछ जिले के लिए भी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अक्टूबर और नवंबर के बीच की अवधि हर बार संवेदनशील मानी जाती है। भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा LOC के नजदीक एक गांव में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया व कोविड टीकाकरण का भी आयोजन किया गया। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के LOC से सटे गांव मनकोट के दूर दराज ग्रामीण में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। दर्जनों गांव के सैकड़ों स्थानीय लोगों ने मेडिकल कैंप का लाभ उठाया और चिकित्सा जांच करवाई। फ्री दवाइयां भी वितरित की गई, साथ ही कोविड वैक्सीन भी इन्हें लगाई गई। श्रीनगर के नौगांव में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी परेशानियों को विभिन्न विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा। इस मौके पर DDC सदस्य, पंच, सरपंच, BDC सदस्य मौजूद रहे। ज्यादातर मसाइल पीने के पानी की समस्या, सड़क की समस्या, युवाओं के लिए खेल मैदान, स्कूल की अपग्रेडेशन व अन्य मसलों पर विचार विमर्श किया गया। PDP अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के हिंदुत्व व हिंदू धर्म को हाईजैक करने के बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुत्व पर प्रवचन देने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दिए जाने के खिलाफ उन्होंने ही कश्मीर में विवाद खड़ा किया था। पाकिस्तान, तालिबान, आतंकियों और अलगाववादियों के साथ खड़ी रहने वाली महबूबा मुफ्ती हमेशा एक वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं की सियासत करती आई है। सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के एक उत्कृष्ट कार्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के वाशबग में एक बुजुर्ग पंडित का अंतिम संस्कार किया। 80 वर्षीय कन्हैयालाल वाशबुग में परिवार के अकेले सदस्य के रूप में रह रहे थे। लंबी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कन्हैयालाल की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में C डिजिट के दौरान युवाओं को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके चलते एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने कई इवेंट्स में भाग लिया। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एसडीएम नॉर्थ जम्मू पवन कोतवाल ने बच्चों को हो रहे खेल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं और अपने क्षेत्र व परिवार का नाम रोशन करें। वाणी मेडिकेट द्वारा सालूरा गांधरबल में बच्चों के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। यह अपनी तरह का पहला आयोजन था जिसमें गांधरबल जिले के सलूर, वाणीपुरा, वेशीपुरा, बसलूरा, गंगरेहम, तौहीद चौक क्षेत्र के बच्चों ने भाग लिया। बाल दिवस पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वाणी मेडिकेट सलूरा गांधरबल में ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पहला पुरस्कार महरूफ महराज को, दूसरा पुरस्कार मोहम्मद अदीब वाणी व तीसरा पुरस्कार आजिया फारूक को मिला। वहीं छात्रों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। जिला पुंछ में प्रीतम ट्रस्ट द्वारा दूर दराज में रहने वाले दिव्यांगों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जो किसी कारण हादसों व अन्य घटनाओं में अपने जिस्म का अंग गंवा चुके थे। राजस्थान से आई स्पेशल टीम ने दिव्यांगों के लिए अंग प्रदान किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, एसडीपीओ डॉक्टर विनोद कुमार व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इन दिव्यांगों को इस दौरान बैसाखी और व्हील चेयर भी वितरित की गई।